ठीक है, चलिए देखिए ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, ये वाला टर्म जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तभी जी ऑफ एक्स जीरो करेंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो चलिए जो हो जाएगा हमारा फाइंड करना है हम लोग को, पहले क्या करना है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए जी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एन प्लस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो करते हैं। जी ऑफ एक्स आपको जीरो मानना पड़ेगा, है ना। चलिए इसको हम लोग अब डिफरेंशियल ऑपरेटर बना देते हैं। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या हो जाएगा आपका, देखिए और डी स्क्वायर वाई एंड प्लस टू इंटू डी वाई एंड प्लस वाई इक्वल टू जीरो। पूरे में से y कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा आपका, डी स्क्वायर एन प्लस टू डी एन प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपका एफ ऑफ डी है, अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका क्या बना, डी स्क्वायर एन प्लस टू डी एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के बदले कोई अलग वेरिएबल मानते हैं। तो एम स्क्वायर एन प्लस टू ऑफ एम एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अब इस इक्वेशन का हम लोग क्या निकालते हैं, रूट्स। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर एन प्लस टू ए बी एन प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या है आपका m प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका है ये क्या है आपका m प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग जो रूट्स निकलेगा m इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वन, दैट्स रूट। ये जो रूट्स है आपका रियल एंड रिपीटेड, ये भी जो रूट्स आ रहा है आपका कैसा आ रहा है, रियल एंड रिपीटेड। चलिए तो रियल एंड रिपीटेड रूट्स आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा आपका yc जो हो जाएगा दैट इज y1। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, रियल एंड रिपीटेड। रियल एंड रिपीटेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, y1 इक्वल टू y1, देखिए yc इक्वल टू y1 प्लस x इंटू c2 इंटू ई टू द पावर जो रूट्स है आपका दैट इज m ऑफ x हो जाता है। तो आपका क्या बन जाएगा, c1n प्लस x इंटू c2 इंटू ई टू द पावर क्या है, माइनस ऑफ माइनस वन इंटू एक्स। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, c1 प्लस एक्स इंटू c2 ई टू द पावर माइनस एक्स। ये आपका क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा हम लोग और लिख लेते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है इसको थोड़ा और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई सी इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कीजिए c1 ई के पावर माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस c2 एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स। ये जो आपका निकल गया, इसी से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसी से क्या निकालते हैं, y1 और y2। ठीक है, तो जो c1 के कोफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं, y1 जो कि e के पावर क्या आपका माइनस ऑफ x, और जो c2 के कोफिशिएंट है उसी को क्या बोलते हैं, y2 जो कि आपका x इंटू ई के पावर माइनस ऑफ x। तो क्या करते हैं, y1 y2 निकला, y1 y2 निकला। अब इसका क्या निकालेंगे, y1 डैश एंड y2 डैश। तो y1 डैश जो हो जाएगा दैट इज e टू द पावर माइनस ऑफ x इंटू minus of 1, that means minus e to the power minus of x, so this is y1 dash। ठीक है, एंड y2 डैश यहाँ से निकालेंगे तो y2 डैश क्या बन जाएगा आपका, देखिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 तो ये एज इट इज रहेगा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस x को एज इट इज रखेंगे e के पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ x, दैट मीन्स माइनस ऑफ 1 आगे। तो ये क्या बन जाएगा, e के पावर माइनस ऑफ x एंड माइनस x इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ x। ये क्या बन गया आपका y2 डैश। So y1 dash and y2 dash, y1 y2 y1 dash y2 dash। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रॉन्सकिन। सबसे फेमस जो है इस केस में निकालने के लिए वो क्या है, रॉन्सकिन W। तो देखिए W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू डिटरमिनेंट y1 y2 y1 dash एंड y2 dash। ठीक है, हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यू y1 y2 y1 dash y2 dash। देखिए जरा y1 y2 क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स एंड क्या है x इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एक्स। और y1 डैश क्या है, y1 डैश माइनस ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और y2 डैश जो है वो क्या है आपका, y2 डैश जो है वो क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स।
ठीक है, तो e के पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, रॉन्स की निकालेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ई के पावर माइनस एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसको, इस ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स एंड ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई के पावर माइनस ऑफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एक्स से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी सेम ही है, एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, ई के पावर माइनस ऑफ 2x। दैट मीन w जो होगा आपका ई टू द पावर माइनस ऑफ 2x। रॉन्स्किन में w निकल गया, w को ही क्या बोलते हैं, रॉन्स्किन। तो रॉन्स्किन निकल गया ई टू द पावर माइनस ऑफ 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल में फार्मूला में डालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फार्मूला है, वो क्या है, देखिए जरा, ये रहा हमारा फार्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल का, है ना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हम लोग के पास फार्मूला होता है, चलिए फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का। ये रहा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला, ठीक है। चलिए फार्मूला में हम लोग पुट करते हैं, देखिए जरा क्या हो जाएगा, वाई पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ y1 का वैल्यू क्या है, ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स इंटीग्रेशन y2 क्या है, x इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए जरा, जी ऑफ एक्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ई के पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। जो आपका जी ऑफ एक्स है, ई के पावर माइनस एक्स इंटू एल एन एक्स या लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, दोनों चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स डालेंगे, दैट मीन्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन ई के पावर माइनस ऑफ 2x, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स। ओके, पहला हो गया, एन प्लस y2 क्या है, देखिए जरा, y2 यहाँ से देखिए, y2 आपका क्या है, x इंटू ई के पावर माइनस ऑफ x इंटू ई के पावर माइनस ऑफ x इंटीग्रेशन, ये हो गया, एंड y1 क्या है, वहां से लीजिए y1 ई के पावर माइनस ऑफ x, ठीक है, ई के पावर माइनस ऑफ x, एंड w क्या है, अगेन ई के पावर माइनस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन w ई के पावर माइनस ऑफ 2x इंटू डी ऑफ एक्स। अब सिंपल है ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला टर्म्स कट जाएगा, और यहाँ से भी ये और ये कट जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन तो एक लाइन में, देखिए ये फार्मूला आपको आता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन एक तरह से बहुत इजीएस्ट मेथड होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, क्योंकि इसमें ना ये निकालना पड़ता है, रॉन्स्किन निकालना पड़ता है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको जरा एक बार और देखिए क्या है, वाई पी आपका क्या बना, माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एक्स इंटीग्रेशन x इंटू लॉग ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ठीक है, एंड प्लस x इंटू ई के पावर माइनस ऑफ x इंटीग्रेशन, ये क्या है आपका, लॉग ऑफ x इंटू डी ऑफ x, ठीक है। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा अलग स्लाइड में ले चलते हैं, इसको हम लोग को सॉल्व ही करना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, उसी को सॉल्व करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा, है ना। चलिए तो इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये हमारा आइलेट है ना, देखिए x इंटू लॉग ऑफ एक्स है, तो ये आइलेट पे बनेगा। तो आइलेट क्या होता है, देखिए ILATE। तो सबसे पहले क्या है, जो इसमें हम लोग को बाहर निकालना है वो क्या निकालना है, तो देखिए लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक ये रहा लॉग, और अलजेब्रिक, तो ILA पहले लॉगरिथमिक फिर अलजेब्रिक, तो जो पहले आया है वो फर्स्ट और ये सेकेंड, है ना। तो लॉगरिथमिक, तो ये जो है आपका
ये जो है ये सेकंड है और ये आपका क्या है फर्स्ट। तो फर्स्ट को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं पहले, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एक्स, ब्रैकेट का यूज करना है क्योंकि हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो लॉग एक्स को आप क्या कीजिए बाहर कीजिए, इंटू इंटीग्रेट करना है किसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड द माइनस जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको, आप लोग को आता होगा, है ना। तो बहुत इजी से हम लोग सोल्व कर पाए इसको। एंड प्लस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स तो है ही, और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं आइलेट पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं, तो लॉग एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं आइलेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई 1 है ना। तो 1 को हम लोग एज ए कांस्टेंट या फिर यही कहेंगे कि हमारा जो है 1 भी जो है हमारा अलजेब्रिक हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो log x को बाहर कर लेंगे, log x को बाहर कर लेंगे तो हम लोग क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx बन जाएगा। log x को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रेशन x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। x और x कट जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्दर लिखते हैं इसको आगे, देखिए जरा क्या हो जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू, देखिए ये हो जाएगा क्या log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है यहाँ पे। एंड माइनस ये x और ये एक कट जाएगा तो 1/2 तो होगा ही, इंटू एक्स स्क्वायर बाई फिर से 2 आ जाएगा, एंड प्लस x इंटू ई के पावर माइनस ऑफ x, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए x इंटू लॉग ऑफ x हो जाएगा एंड माइनस दैट इज द x, ठीक है। चलिए इसको और हम लोग आगे लिखते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है हम लोग का। अब तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस ई के पावर x माइनस ऑफ x इंटू लॉग इन ई टू द पावर माइनस ऑफ x इंटू लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें कुछ करना नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 ई के पावर माइनस ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये तो यही है, ठीक है। ये इसी का था केवल, बाकी अलग है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x एंड माइनस ये अगेन एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस ऑफ x, ठीक है। अब देखिए कोई टर्म्स कट रहा है क्या, ई के पावर एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ x कोई कट रहा है क्या, ई के पावर एक्स स्क्वायर सभी टर्म्स में ई के पावर माइनस ऑफ एक्स कॉमन है। अच्छा माइनस यदि टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई करें तो कुछ निकल के आता है। चलिए एक बार ई के पावर माइनस एक्स कॉमन लेके देखते हैं, ठीक है। ई के पावर माइनस ऑफ एक्स जो है एक बार कॉमन लेके देखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। चलिए तो ई के पावर माइनस एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा यहाँ से, माइनस यहाँ एक्स छूट गया था, माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इस टर्म में से, एंड प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, एंड माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ना ये इस वाले में आ जाएगा log x एक्स स्क्वायर, log x स्क्वायर बाहर ले लेंगे इस दोनों में से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, 1/2 बच जाएगा, एंड ई के पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू ये क्या बन जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, आधा बच जाएगा, इसमें से इस आधा को घटा लिया आधा बचा, एन प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1/4 माइनस ऑफ क्या, देखिए यहाँ पे 1/4 -1 करेंगे 4 -3/4, 4 -3/4, तो ये क्या बन जाएगा आपका -3/4 एक्स स्क्वायर। अगेन इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो इस तरीका से ये फॉर्मेट, चाहे तो आप इसी फॉर्मेट में रख सकते हैं और चाहे तो एक्स स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हैं, है ना। तो log x/2 एंड -3/4, ये भी आपका आंसर बन जाएगा, दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ से कुछ नहीं, चाहे तो आप एक्स स्क्वायर बाहर कर लीजिए, चाहे इसी फॉर्मेट पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, दैट इज द YP, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरीके से देखिए हम लोग जो है और सॉल्व करते, तो आपको ना इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से हर चीज में आपको जो है, देखिए यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है, तो आइलेट का फॉर्मूला लगा करके सोचे, है ना। तो बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन उन्हीं को बनाना चाहिए जिनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से आता हो, तो वो उसको कहीं भी दिक्कत या कहीं भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन। आप लोग देख लिए कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसको मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन में बस एक रॉन्स्किन जो है ये आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं कि मैं सिलेबस के आउट ऑफ कुछ बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपके सिलेबस में, आप एक बार जरूर सिलेबस जाकर देखें। और ये भी एक मेथड है बनाने का, और पहले तो हम लोग 6 मेथड पढ़े ही है, मतलब 4 मेथड कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी 6 मेथड कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए, फिर 6 मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीका से देखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट है और जो है और डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना, दैट इज यूलर कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो यूलर जो है, यूलर कॉची, ये भी आपके सिलेबस में है, यूलर कॉची पढ़ना, है ना। तो यूलर कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तो इसको पढ़ने के लिए देखिए, ये हमारा यूलर कॉची होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला जो है। तो एग्जांपल्स के रूप में यदि हम देखें, तो देखिए ये जो है आपका, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिए। तो ये जो इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है, हायर ऑर्डर है, बिल्कुल ठीक है, बट इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है। तो हायर ऑर्डर में हम लोग को जो पढ़ना था वो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ना था, बट यहाँ पे तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है वेरिएबल, तो ये आपका LCCD नहीं है, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यदि मैं आपको पूछूंगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो बिल्कुल है, लीनियर इक्वेशन है। देखिए, क्योंकि y आपका डिपेंडेंट है, तो y जो है किसी भी टर्म्स में मल्टीप्लाइड नहीं है, मतलब y का मल्टीप्लीकेशन आपके डेरिवेटिव वाले टर्म्स में नहीं है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, बट लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल जो जूनियर जो एग्जाम होता है जेई वाला, उसमें भी ये सब पूछा जा सकता है, रहता है इक्वेशन देख करके पूछता है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, बताने के लिए। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन है, पहचानने का तरीका आप लोग को पता है, बट ये लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर और एक्स से। तो मैं ये जो अभी पढ़ रहा हूँ यूलर कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ये क्यों दिया गया है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये हमारा LCCD नहीं है, मतलब लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस का हमको सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकलेगा, इसी के लिए ये यूलर कॉची होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। मतलब यूलर कॉची डिफरेंशियल आपको बोलेगा कि ये क्यों यूलर कॉची, क्यों इक्वेशन, ये क्यों दिया गया है थ्योरी। तो जो हमारा लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, तो उसको पहले हम लोग बनाएंगे, उसको नहीं होता है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करके पहले इसको LCCD बनाएंगे, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए देखिए, अभी मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर है, तो इसके बदले हम लोग ये लिखेंगे, x dy/dx इसके बदले ये लिखेंगे, और फिर ये हमारा इक्वेशन। तो अब ये फंक्शन ऑफ जो g ऑफ x था वो h ऑफ t में कन्वर्ट हो गया। तो इस पूरे के बदले यहाँ पे देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू एच ऑफ टी। अब ये आपका LCCD बन गया, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, तो ये बन चुका अब लीनियर कांस्टेंट। तो अब जो हमारे ये एफ ऑफ डी है, अब ये हमारा वेरिएबल जो जी ऑफ, यहाँ पे जी ऑफ एक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एच ऑफ टी में। तो इस इक्वेशन में मैंने कुछ ना कुछ ऐसा पुट किया, इस वाले में इक्वेशन में कुछ ऐसा पुट किया जिसके कारण वो कन्वर्ट होके LCCD बन गया।
अब बस इसी को हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो कैसे किए हैं जरा देखिए, इसको हम लोग कैसे किए हैं, तो देखिए ये ऐसे किए हैं। इसके लिए हम लोग बस पुट किए हैं, ये वाला वैल्यू पुट किए हैं, x इज इक्वल टू ई टू दी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी को पुट किए हैं। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln ऑफ x हो जाएगा। अब ln ऑफ x को यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, dy बाई dx हम निकाले यहाँ से, तो आपका यहाँ पे जो वेरिएबल था y, उसको हम लोग x और x को हम लोग फिर t में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा वेरिएबल चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ से t इज इक्वल टू ln ऑफ x है, तो यदि हम dy बाई dx लिखेंगे, यहाँ से देखिए dy बाई dx को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। देखिए dt और dt कट जाएगा तो फिर से हमें यही मिलेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके आगे देखिए dy बाई dx को हम लोग ऐसे लिखेंगे और dt बाई dx को यहाँ से t इक्वल टू ये है तो dt बाई dx करेंगे तो 1 बाई x हो जाएगा, 1 बाई x हो गया। अब यहाँ से हम लोग dy बाई dt इसको इधर कर दिए, इस वाले टर्म्स को इधर कर लिए, देखिए d बाई डी, ये देखिए dy बाई dt और इधर क्या हो गया x इंटू dy बाई dx, कन्वर्ट कर लिए। तो अब हम बोल रहे हैं स्मॉल d अपॉन dt को, ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है d और ये y इक्वल टू x इंटू dy बाई dx बन गया। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने d माना है अभी, तो हम लोग क्या किए, dy अपॉन dt के बदले dy पुट करेंगे। यहां से देखिए, तो अब जो हम लोग लिखेंगे x इंटू dy बाई dx, यहां देखिए जरा ध्यान से, इसको देखिए जरा ध्यान से, ये जो हमारा बन के आया है x dy बाई dx के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे dy, तो x dy बाई dx के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे dy, और स्क्वायर वाले टर्म्स में d इंटू डी माइनस वन, और क्यूब वाले टर्म्स में d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। बस इसी को हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये जो आपका वेरिएबल रहता है इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा, आपका जो लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन जो नहीं होता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे पुट करने से इसको। अब ये कैसे निकल के आया, पूरा मैं प्रूफ करके दिखाया कि ये कैसे निकल के आया। आपको हर इक्वेशन में x इक्वल टू ई टू द पावर टी पुट करेंगे तो फिर ये पूरा प्रोसीजर करेंगे तो यही बन के आएगा। तो इतना माथा नहीं लगाना है, बस ये लगाना है कि x इंटू डी वाई डी एक्स के बदले d इंटू वाई पुट करना है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बदले ये वाला टर्म्स पुट करना है और इसके बदले ये वाला टर्म्स पुट करना है, तभी आपका जो LCCD नहीं रहता वो बन जाएगा। चलिए, तो हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए कि और जो है यूलर कॉची क्यों दिया गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए। अब हम लोग यूलर कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्यों दिया गया और इसका क्या जो मीनिंग है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग सॉल्यूशन और इक्वेशन से देखते हैं। देखिए, इक्वेशन से हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज, आप लोग इक्वेशन देख करके बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका LCCD नहीं है, ठीक है। देखिए ना, एक्स स्क्वायर और एक्स से मल्टीप्लाई है डेरिवेटिव वाले टर्म्स में, तो ये तो LCCD नहीं है। तो नहीं है तो फिर हमको सॉल्यूशन निकालना है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 और C2 के टर्म्स में ही निकालना है, बट सॉल्यूशन पूछ रहा है तो सॉल्यूशन निकलेगा, इसका मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले बनाएंगे इसको, क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस टू ऑफ वाई इक्वल टू 4, ठीक है। मैंने कहा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बदले क्या पुट करना है, इसके बदले क्या पुट करना है, तो इसको हम लोग पहले बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या कहा है जरा देखिए, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा है, आपको किसके बदले क्या पुट करना है, ये जो हम लोग करते हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आप पुट करते हैं, ऐसे पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, ये पुट करते हैं, देखिए जरा, ये x इक्वल टू ई टू द पावर t पुट करते हैं, और फिर पूरा प्रोसीजर आप जब फॉलो करेंगे, x इक्वल टू
ई टू द पावर टी पुट करते हैं तो यहाँ से टी इक्वल टू ln ऑफ x निकल के आता है। फिर वो पूरा प्रोसीजर करेंगे तो आप अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसी को लिखता हूँ। इसके बदले देखिए एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर, इसके बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, ठीक है, माइनस टू ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बदले, सॉरी एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके बदले x इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बदले क्या होगा, डी ऑफ वाई, ठीक है, n प्लस टू वाई इक्वल टू 4 है आपका। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिए जरा ये क्या आएगा आपका, डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई माइनस टू डी वाई, ठीक है, n प्लस टू वाई इक्वल टू 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका बन जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस थ्री डी वाई एन प्लस टू वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये आपका क्या बन गया, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो बन गया, ये क्या बन गया आपका, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे निकालना है। तो पहले हम लोग क्या किए, उसको निकाले। पहले हम लोग क्या किए, जो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था तो पहले हम लोग उसको बनाए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन अब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो चलिए देखिए इसको यहाँ से तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले y कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो पूरा सॉल्यूशन, ये तो पूरा दिया हुआ है ना इक्वेशन, तो हम लोग पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जी ऑफ एक्स को हम लोग 0 मान के चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखिए जी टू वाई माइनस थ्री डी ऑफ वाई एन प्लस टू वाई इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी एंड प्लस टू इंटू वाई इक्वल टू क्या बनेगा आपका 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया आपका डी स्क्वायर माइनस थ्री डी एन प्लस टू इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बदले कोई भी वेरिएबल पुट कर देते हैं, तो बन जाता है एम स्क्वायर माइनस थ्री डी थ्री एम एन प्लस टू इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, एम इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सॉल्यूशन इसका जो है, मतलब रूट्स जो होगा एम इक्वल टू 2 और 1 में जाएगा 3, तो 1 और 2 आ गया रूट्स। रूट्स कैसा है, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। जब रूट्स रियल एंड डिफरेंट आता है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बन के आता है c1 e के पावर m1x, तो 1 इंटू एक्स एंड प्लस c2 e के पावर m2 इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू एक्स। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बन जाएगा दैट इज c1 e के पावर x एंड प्लस c2 e टू द पावर 2x, ठीक है। ये बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकल लिया, अब क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, k इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो जो आपका इक्वेशन दिया हुआ होता है, तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 अपॉन एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी क्या है, हो जाएगा आपका, देखिए डी स्क्वायर माइनस थ्री डी एन प्लस टू, ठीक है, इंटू कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे 4। तो ये देखिए g ऑफ x इक्वल टू क्या है आपका 4, कांस्टेंट वाला है। सेकंड, जो सेकंड हम लोग लिखे थे g ऑफ x इक्वल टू k कांस्टेंट, ये आपका क्या था, सेकंड रूल। तो g ऑफ x इक्वल टू k होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट k होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बस इसमें हम लोग पुट करते हैं, है ना। डी स्क्वायर के बदले हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एफ ऑफ डी निकल के है ना, तो x के बदले इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, है ना। चलिए तो जो आपका एफ ऑफ डी बना है, एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी एन प्लस टू। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे ई के पावर में कुछ भी टर्म्स नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 0 मानते हैं, ये 0 एंड माइनस 0 एन प्लस 2। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है आपका 2, ये भी वैल्यू आ रहा है, तो सीधा आपका y जो है वाई पी बन जाएगा पर्टिकुलर, और 1 अपॉन 2 इंटू 4, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2। तो आपका पर्टिकुलर जो हो जाएगा इंटीग्रल का वैल्यू, पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ गया आपका 2।
ठीक है। तो अब हम लोग को जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें केवल सॉल्यूशन पूछा है, इसका मतलब आप लोग को क्या करना है, दोनों लिखना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस। तो ये देखिए, तो आपका जो अब सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। अब जो हो जाएगा सॉल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये दोनों मिल करके अब बनेगा आपका। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता ही है, क्या निकल के आए, c1 e के पावर x एंड प्लस c2 e के पावर 2x एंड प्लस yp का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, ये बन जाएगा आपका, यही क्या हो गया आंसर। समझ में आया कैसे करना है। तो इक्वेशन देख करके आप लोग को ये बिल्कुल ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो हमारा है ये लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। नहीं है तो उसको पहले बनाएंगे और तब फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी पे, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को और भी कॉन्फिडेंस आए। देखिए, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर x ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है बट ऑप्शंस वाला ये क्वेश्चन है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मिला लेंगे जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले। देखिए हमारा इक्वेशन देखिए लिखा हुआ है, तो पहले इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन को ध्यान से देखिए और हमें बताइए। देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल भी LCCD नहीं है, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हायर ऑर्डर का है। तो दिमाग में पहले ही क्लियर चल गया क्या कि ये फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग 4 चीज पढ़े थे। क्या क्या मतलब फर्स्ट ऑर्डर में 4 चीज देखे थे, क्या क्या देखे थे, पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टोटल फर्स्ट ऑर्डर में 4 देखे थे। हायर ऑर्डर में क्या देखे थे, हायर ऑर्डर में 2 टाइप देखे थे, और दोनों टाइप में हायर ऑर्डर में जो है पहले देखे थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, उसके बाद मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, और लास्ट जो देख रहे हैं कि होमोजीनियस, मतलब लास्ट जो हम लोग यूलर कॉची देख रहे हैं ना। इतना ही तो हम लोग को पढ़ना था। तो ये यूलर कॉची का है, क्योंकि ये लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसको पहले बनाएंगे, है ना। चलिए बनाते हैं और फिर इसका पर्टिकुलर जो इसमें तो बस, और देखिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू इसमें 0 है। देखिए जरा आपका जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है 0, तो ये 0 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, केवल इसमें क्या निकालना होगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना ही नहीं है क्योंकि जी ऑफ एक्स 0 है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व, है ना। तो मैं इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोग देखिए, ये हो गया हमारा, है ना। इसी को देख के हम लोग लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग डी इंटू डी माइनस 1, है ना, इसमें हम लोग जो पुट करेंगे, है ना, रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, इस पूरे टर्म्स के बदले लिख लिए, प्लस इसके बदले क्या लिखेंगे, डी इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई एंड प्लस डी वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, प्लस डी वाई माइनस डी वाई कट जाएगा। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गया हमारा, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट डी इक्वल टू एम पुट करते हैं, तो ये एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, है ना। तो m इक्वल टू क्या बनना, प्लस माइनस 1। योर रूट्स इज रियल एंड अनइक्वल, तो जब आपका रूट्स रियल एंड अनइक्वल होता है तो जो पर्टिकुलर जो कॉम्प्लीमेंट्री yc जो बनता है दैट इज रूट्स कैसा है, रियल एंड अनइक्वल। तो हो जाएगा c1 e के पावर एक x बन जाएगा n प्लस c2 e के पावर एक माइनस ऑफ x बन जाएगा। यही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना नहीं है कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा।
देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल होता है, क्योंकि डी जो हम लोग चेंज करते हैं, है ना, तो इसको हम एक्स नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो डी मानते हैं ना, वो डी अपॉन डी टी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो ये आपका एक्स नहीं होगा। एक्स बनाने के लिए हम लोग को फिर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सही कर लूँ, ये जो आपका, क्योंकि वेरिएबल किस में होता है, टी में, है ना, ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी, ये आपका है। बट हम लोग को y के रिस्पेक्ट में x ग्रेटर देन 0 के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, और दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग को निकालना है। ग्रेटर देन 0 के लिए निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो है फिर से हम लोग e टू दी पावर t इक्वल टू एक्स पुट करेंगे और फिर वहां से वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पुट किए थे, मतलब e टू दी पावर x इक्वल टू टी, है ना, x इक्वल टू ई टू दी पावर t। तो यहाँ पे इसमें हम लोग पुट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा c1 इंटू, ये हो जाएगा x इंटू प्लस c2, और ये 1/x हो जाएगा, है ना, ये 1/t हुआ, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा yc इक्वल टू c1 ऑफ x प्लस c2 1/x। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए कह रहा है, तो वहां से भी हम लोग जो है कुछ कंडीशंस दिया रहेगा, तो फिर x ग्रेटर देन 0 के लिए कह रहा था, तो जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसमें जो है चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, यही हम लोग का जो है सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए।